हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हिंदी का नाम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं आपको वह चीज़ 100% समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सिखाऊंगा कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि नामों को आप कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है यह लिखा गया अ से लेकर आ तक इतने मात्राएं होती हैं और ये जो अक्षर होते हैं तो इनकी मात्राएं यहाँ नीचे हमने लिख दिया। तो चलिए सबसे पहले इनका इंग्लिश लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है आ, इसका कोई इंग्लिश नहीं होता है, सॉरी इसका मतलब कोई मात्रा नहीं होता है, इसकी मात्रा कोई भी नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो बड़ा आ लिखा गया है इसकी मात्रा यह होती है और इसकी मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर ए लिख देंगे, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और ये जो लिखा गया बड़ा आ, इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ। तो बड़ा आ की जो मात्रा होती है यह होती है और इसका जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। उसके बाद लिखा गया अगला शब्द, अगला अक्षर है ई। तो ई को लिखते हैं इस तरीके से, यानी ई की मात्रा है यह, यानी ई इस तरीके से लिखते हैं और ई की मात्रा के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो अब ई की मात्रा ऐसे लिखे जाते हैं। तो ई की मात्रा को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। उसके बाद लिखा गया बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है, यह है। यहाँ पर देखिए ऐसे बड़ी की मात्रा लगाई हुई होती है, मतलब इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। जैसे यह इधर से लगाया जाता है तो यह वाला जो है इधर से लगाया जाता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे बड़ी की मात्रा लगी होती है। तो बड़ी की मात्रा को जो हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं डबल ई। क्या लिखते हैं, डबल ई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डबल ई। उसके बाद अगला अक्षर है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ को लिखते हैं इस तरीके से, छोटा ऊ को लिखते हैं और छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, ऐसे, यानी छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है इस तरीके से। उसके बाद इसको इंग्लिश में लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं, यू। और यहाँ पर अगला अक्षर है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी बड़ा ऊ की मात्रा यह है और इस तरीके से लिखते हैं। और बड़ा ओ का जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ओ। यानी ऐसे अगर आप बड़ा ओ की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ा ओ लिखना हो, दोनों के लिए डबल ओ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जो अक्षर है चाहे वह आ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऊ आ जाता है तो यू लिखेंगे, या फिर यू छोटा ओ की मात्रा आ जाती है तो भी यू लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे री। री कैसे लिखेंगे, यानी री ऐसे होता है और री की मात्रा के लिए आर आई लिखा जाता है। री की मात्रा ऐसे होती है, री की मात्रा के लिए लिखा जाता है आर आई। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे आर आई। उसके बाद अगला अक्षर है ए। तो ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है और ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई, यानी ए की मात्रा के लिए ई। आय है तो आय की मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ऐसे लगाया जाता है, नहीं ऐसे डबल डंडी, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे लगाया जाता है डबल डंडी। तो आय की मात्रा है, तो आय की मात्रा के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है ए आई। ए की मात्रा के लिए एक डंडी होता है और आई की मात्रा के लिए दो डंडी होता है, जैसे ऊपर है। यहाँ पर नीचे कोई डंडी नहीं होता, केवल ऊपर ही होता है, मतलब अक्षर के ऊपर लगाया जाता है ऐसे डबल दो डंडी लगाया जाता है। उसके बाद ओ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, यहाँ पर नीचे भी एक डंडी होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, यानी ओ की मात्रा लगानी हो या फिर ओ लिखना हो, दोनों के लिए ओ लिखेंगे। और देखिएगा ऐसे लिखा होता है और औ की मात्रा ऐसे दो डंडी लगा होता है और नीचे भी एक डंडी लगा होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक डंडी और हो जाएगा तो औ की मात्रा हो जाएगी। तो औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए यू। तो यहाँ पर ए यू लिख देंगे। अंक की मात्रा, अब अंक कैसे लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए ऐसे मात्रा लगाई जाती है। उसके बाद इसको लिखा जाता है ई एन। क्या लिखते हैं, ई एन, यानी अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाता है। आहा की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, आ की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। तो यहाँ पर ए एच ऐसे लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मात्राओं को कैसे
लिखा जाता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप हिंदी का कोई नाम है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। मात्राओं को हमने सिखा दिया कि आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे, छोटा की मात्रा के लिए यू, बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन, आ की मात्रा के लिए ए एच लिखेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा क्या लिखा गया, सागर। तो सागर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, क्या लगी है, आ की मात्रा। तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो सा का होता है यस, क्या होता है, यस होता है। आ की मात्रा के लिए हमने ऊपर बता ही दिया, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा के लिए क्या बताया, ए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए, यानी आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, और रा का हो जाएगा आर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ए यहाँ पर क्यों लगाएंगे और यहाँ पर क्यों। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लगाया जा रहा है, और यहाँ पर जो ग लिखा गया है, जैसे कोई अक्षर है उसमें क्या होता है, जैसे कोई अक्षर है, जैसे यहाँ पर ग है, तो ग में आ की ध्वनि इंक्लूड होती है। मतलब कोई अक्षर है, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि, यानी ए वाला आ जो होता है, इसकी ध्वनि इंक्लूड होती है। ये जो आ होता नहीं है, इसकी ध्वनि इंक्लूड होती है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया जाता है। यानी गा के अंदर आ की ध्वनि भी आ रही है। जैसे आप बोलते हैं गा, तो उसमें आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। और यह जो ए लगाया गया, ए आ की मात्रा के लिए लगाया गया, तो ऐसे हो गया सागर। अब देखिएगा रोशन। तो रोशन कैसे लिखेंगे, तो रा का हो जाएगा आर, और औ की मात्रा के लिए क्या हमने बताया, ए यू। औ की मात्रा के लिए ए यू। यहाँ पर देखिए यह दो डंडा लगा ऊपर और नीचे एक लगा है, तो ऐसे यहाँ पर भी लगा है, तो औ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए यू। उसके बाद सा का हो जाएगा यस यच। उसके बाद इसमें भी का से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनके साथ आ का ध्वनि इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा रोशन। इस तरीके से लिखेंगे रोशन। अगला देखिए सरिता। सबसे पहले ये जितना है लिख देते हैं, उसके बाद इसको सीखते हैं। अब देखिएगा आसिम। आसिम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ा आ गया है, तो बड़ा आ के लिए अब लिखेंगे सीधे डबल ए। क्या लिखेंगे, डबल ए। उसके बाद सा का हो जाएगा यस, क्या होगा, यस होगा। उसके बाद आई, यानी छोटी की मात्रा है, तो उसके लिए लिखेंगे आई। मात्राओं को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, तो ही आप इसको लिख पाएंगे। अगर आप मात्राओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्षरों को याद कर लेना है। जैसे गा का क्या होता है, जी होता है, रा का क्या होता है, आर होता है। तो सबसे पहले आपको इनको याद कर लेना है। तो ये याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देखिएगा अक्षरों को कैसे याद करते हैं। और मात्राओं को तो हमने यहाँ ऊपर बता ही दिया। तो इस तरीके से जब आप अक्षरों को और मात्राओं को सीख लेंगे, उसके बाद आप कोई भी चीज़ है तो आप उसको इंग्लिश में बिल्कुल ईजी तरीके से, आसान तरीके से लिख सकते हैं। माँ का हो जाएगा यम, हो जाएगा आसिम। काजल, तो का हो जाएगा के ए, और जा का हो जाएगा जे ए, अल्लाह का हो जाएगा यल। जे ए क्यों लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसमें ज में आ का ध्वनि इंक्लूड है, मतलब उसमें जुड़ा हुआ है। ये जो ज है, आधा ज होता है प्लस आधा आ होता है, तो दोनों मिल के ज हो जाता है। आधा आ प्लस आधा ज मिल के ये ज बनता है, पूरा ज बनता है। तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया जाता है, तो हो जाएगा काजल। दानिश, तो दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए। ना का हो जाएगा यन, छोटी की मात्रा के लिए लिख देंगे आई। सा का हो जाएगा यस यस, तो हो जाएगा दानिश। साजिया, तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए। जा का हो जाएगा जे, आई छोटी की मात्रा के लिए आई। या का हो जाएगा वाई, ए की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा साजिया। इसी तरीके से आप कोई भी नाम है तो उसको इंग्लिश में बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकते हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रही है। अगर आप इसमें से 4-5 नाम या फिर आप अपना नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो चीज़ आपको सिखाया वह आपको समझ में आया। तो अगर आप अपना नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। अब देखिएगा अगला शब्द लिखा गया सरिता। क्या लिखा गया है, सरिता। तो सरिता कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, रा का हो जाएगा आर,
यहाँ बीच में ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह जो सा है इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लगाएंगे। रा का हो जाएगा आर, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा सरिता। इस तरीके से यस ए आर आई टी है सरिता। अंजलि, तो अंक यहाँ पर लिखा गया है तो अंक के लिए ए एन लिखते हैं। उसके बाद जा के लिए लिखेंगे जे, क्या लिखेंगे? जे लिखेंगे। उसके बाद ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है। ला का हो जाएगा यल, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिखा जाता है और छोटी भी, यानी छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है और बड़ी की मात्रा के लिए भी कहीं कहीं आई लिख दिया जाता है। यह मैं आपको वीडियो बना के सिखाऊंगा कि बड़ी की मात्रा के लिए आई कब लिखते हैं और कब आई कब लिखते हैं और कब डबल ई लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यानी बड़ी की मात्रा हो अगर तो उसके लिए आई कब लिखते हैं, कब डबल ई लिखते हैं, मैं आपको यह वीडियो बना के सिखाऊंगा, तो वीडियो उसके लिए आएगा। अब देखिए अंकिता, तो अंकिता कैसे लिखेंगे? तो अंक के लिए लिखेंगे ए एन। उसके बाद का हो जाएगा के, क्या लिखेंगे? के। उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा अंकिता। इस तरीके से ममता, तो माँ का हो जाएगा यम ए। उसके बाद फिर माँ का हो जाएगा यम ए, ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए। यम ए क्यों लिख दिया? क्योंकि माँ में आ की ध्वनि इंक्लूड है, माँ में आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए आ हमने यहाँ पर ए लगा दिया, तो हो जाएगा ममता। ऐसे अब लिखना है ममता। मुस्कान, तो माँ का हो जाएगा यम। उसके बाद छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। सा का आधा सा है तो आधा सा के लिए यस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये आधा सा लिखा गया, तो इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं है, इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं है। अगर पूरा सा लिखा होता तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती, मतलब उसमें जुड़ी हुई होती, लेकिन इसमें आधा सा लिखा गया, इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लिखेंगे। और का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, और ना का हो जाएगा यंत, हो जाएगा मुस्कान। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ना है तो इसमें भी तो आ की ध्वनि इंक्लूड है, लेकिन नहीं है। लास्ट वाले में आपको ए नहीं लगाना है। बाकियों के साथ जैसे कोई मात्रा ना हो तो बाकी के साथ आपको ए लगा देना है, कोई मात्रा ना हो तो ए लगाकर आपको लिखना है। अब देखिए क्या लिखेगा? सुनिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? सा का हो जाएगा यस, छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आप आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़ी की मात्रा है तो कब आई लिखते हैं, कब डबल ई लिखते हैं, आपको सिखाऊंगा। या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा सुनिया। तो यहाँ पर देखा मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से, इजी तरीके से आपको सिखाया कि आप हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिखाया। तो अगर आप मुझे कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना नाम कमेंट कर देते हैं तो मैं यह समझ जाऊंगा कि जो चीज़ मैंने आपको सिखाया वह समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।